ahead of the Gujarat state elections. The Prime Minister has taken a jibe at Delhi CM and AAP chief Arvind Kejriwal, saying urban Naxals are trying to enter Gujarat. Is this a direct targeting of the Aam Aadmi Party? That is the question we are raising here. Prime Minister, of course, was making this address in Gujarat where he said urban Naxals are trying to enter the state of Gujarat. Amit Rajput joining us live. Amit, इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच में अर्बन नक्सल्स का उल्लेख किया. उनका ये कहना था कि गुजरात विल नॉट अलाउ अर्बन नक्सल्स टू डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ स्टेट्स यूथ. तो एक तो ये आउटरीच युवाओं के लिए था, दूसरा अर्बन नक्सल्स का जो रेफरेंस है उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, प्रधानमंत्री ने आणंद की सभा में साफ साफ जो है बातें की हैं और भरूच में, जो भरूच के पास में आमोद जो है, वहां पर प्रधानमंत्री की सभा थी. प्रधानमंत्री ने आज जमकर हमला किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी पर भी किया है. कांग्रेस पार्टी को ये कहा है कि पूरे देश में जहर फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना, अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना और दूसरे नेताओं का नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी के उन्होंने सीधा हमला जो है वो कर दिया है. मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात में आए थे, तब भी उन्होंने अर्बन नक्सलवाद का शब्द का उल्लेख किया था और साफ कह रहा था कि मेघा पाटकर को गुजरात के अंदर लाने का प्रयास जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है. यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आक्रामक मूड में है. अरविंद केजरीवाल का दौरा जो है वो 2 दिन का समाप्त हो चुका था और उसके बाद आज प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है. तब प्रधानमंत्री ने उस मंच से जवाब दिया है और साफ साफ कहा है कि अर्बन नक्सल जो है वो अब सक्रिय हो गए हैं गुजरात की राजनीति में आने के लिए, यानी सीधा संकेत उन्हीं की तरफ था. दूसरी बात ये भी कही उन्होंने कि अपने भाषण के अंदर कि क्या काशी का, उसके अलावा अयोध्या का जो विकास हो रहा है, क्या वो विकास नहीं है? यानी धार्मिक स्थलों का, तीर्थ स्थलों का भी प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि उनके शासनकाल के अंदर काशी और अयोध्या का विकास हो रहा है. ये भी लोगों को उन्होंने जताया. करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण गुजरात के लोगों को उन्होंने सौगात दी और बिना नाम लिए हुए उन्होंने आज अपने जो तीर छोड़े थे उनके अंदर सीधा सीधा वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर था. जी जी, तो ये बयान जो है अमित, ये आपने जैसे बोला इट्स लाइक अ वेल्ड अटैक. ये आम आदमी पार्टी के नाम लिए बगैर, क्योंकि सारी चीजें जो जिस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, निशाना सीधा आम आदमी पार्टी पे है, ये काफी जाहिर हो चुका है. क्योंकि उन्होंने जो कहा है अर्बन नक्सल्स आर ट्राइंग टू एंटर द स्टेट विथ न्यू अपीयरेंसेस, नए कपड़ों में नए रूप लेके नक्सलवादियों का ये अटेम्प्ट है. तो इन अ वे क्या ये भी कहा जा सकता है कि वो काफी सचेत है चैलेंज को लेके? आम आदमी पार्टी जिस तरह के चैलेंज पोज कर रहे हैं बीजेपी के लिए, क्या एक ये भी कहा जाए कि द बीजेपी इज अवेयर दैट दिस कुड बी अ चैलेंज फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस? बिल्कुल. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ एजेंडा है कि जिस तरह से इस बार सीटें जो हैं, और साफ साफ कहा है सीआर पाटिल ने भी, उन्होंने तो दावा कर दिया था जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं कि हम सारी सीटें जीतेंगे. उससे पहले 2017 में केंद्रीय गृह मंत्री जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने 150 प्लस का टारगेट दिया था. अब जब प्रधानमंत्री गुजरात में है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो गुजरात के हर एक जगह पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने मुफ्त देने के जो वादे किए, उसके बाद से एक टेम्पो क्रिएट करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में की गई है. और बखूबी भाजपा इस चीज को समझती है कि आम आदमी पार्टी अगर उनके एजेंडे पे सक्सेस हो जाएगी तो स्वाभाविक तौर से बीजेपी के लिए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं. और दूसरी बात यह है कि कहीं अगर उनकी सीटें अगर आ जाती हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो होगा, क्योंकि सूरत म्युनिसिपैलिटी के अंदर जिस तरह से विपक्ष के तौर पे
आम आदमी पार्टी आई, तो ये चीज को गंभीरता से तब से ही जो बीजेपी का स्टेट संगठन है वो ले रहा है। और आज बिना नाम लिए हुए ये जो बातें कही है प्रधानमंत्री ने, इसके ये प्रधानमंत्री के बयान के बाद में राघव चड्ढा अभी गुजरात में है, राजकोट में है, देखना है वो क्या जवाब देते हैं। हम कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी से रिएक्शन लेने की, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं to get a reaction. Thank you so much, Amit, for joining us with all the updates.